नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिस स्टडीज़ में। आज हम जो बात करें आपकी जो है MTE 10 का टॉपिक है वैसे ये, ठीक है, जो कि इग्नू के MTE 10 और उसमें जो है सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कोड है MTE 10। उसका यूनिट 8 है ब्लॉक 2 का पावर मेथड। मैं उसमें टॉपिक ले रही हूँ पावर मेथड को, जो कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का जो है ये टॉपिक है पावर मेथड। पावर मेथड के थ्रू आप लोग कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को निकालोगे, ठीक है। पावर मेथड क्या है? इट इज कॉल्ड इटरेटिव मेथड। आप इसे इटरेटिव मेथड भी क्या कह सकते हो, ठीक है। इटरेटिव मेथड बोले या पावर मेथड बोले, बात एक ही है, ठीक है। करना क्या है आपको, देखो मैं 2x2 का मैट्रिक्स दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको 3x3 का मैट्रिक्स भी बताऊंगी कैसे करना होगा, ठीक है। 2x2 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से आपका 3x3 का भी होगा, आप उसे अज्यूम करके सॉल्व आउट कर सकते हो इसी तरीके से, सेम टू सेम यही तरीका रहेगा। पहली चीज देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का है। करना क्या होता है, आप लोग को डोमिनेंट और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, दो पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन में, बोला जाएगा, साफ साफ बोला जाता है कि ये डोमिनेंट से आपको सॉल्व करना है या इससे आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बात आपको क्लियर करेगा, और जब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी डोमिनेंट से करना है या लार्जेस्ट आइगन वैल्यू से करना है, तो आपका काम क्या रहेगा। डोमिनेंट से बोलता है तो आपको ना 2x1 के मैट्रिसेस, मतलब 1 1 होना चाहिए। 2x1 का जो मैट्रिसेस रहेगा एक, वो 1 1 रहेगा। अगर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बोलता है तो 1 और 0 का रहेगा 2x1 का मैट्रिसेस। करना क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका बता रही हूँ। अगर मैं इसे डोमिनेंट से कर रही हूँ, डोमिनेंट क्वेश्चन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन बोलता है कि डोमिनेंट से इसको सॉल्व करो, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को निकालो, ठीक है, डोमिनेंट की मदद से इस क्वेश्चन को। तो x0 मतलब डोमिनेंट वाला पार्ट कौन सा होगा, 1 1 वाला होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस वाली a को a इंटू में x0 आप करोगे, क्या आंसर आएगा 2x1। 2x1 क्या होता है 2, 3x1 ऐड हो जाता है 3, ठीक है। इसी तरीके से 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इन 5, और 4 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐड कर देंगे 4। आंसर क्या है आपका 5/9, 5/5 और क्या आया 9 आया, इस तरीके से, ठीक है। अब 5 और 9 आया, यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि 5 और 9 आया, ठीक है। अब आपको देखना है इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा था 9, और उस 9 को आप क्या रखोगे, बाहर कॉमन में निकाल दोगे, ठीक है। कॉमन में निकाल देंगे। अगर हम इसको लार्जेस्ट नंबर जो है इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया गया, तो मैं 5 वाले में से कॉमन कब निकाल सकती हूँ, जब मैं इसको 9 से डिवाइड कर रही हूँ और 9 से क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। समझ रहे हैं बात को। मैं जब तक इसको कॉमन नहीं निकाल सकती, तब तक इन दोनों में से कॉमन कब नहीं निकाल सकती, जब मेरे पास इसमें 9 होगा तभी मैं कॉमन निकाल सकती हूँ ना। अगर मैं बोलूँ 4 और 6 में से कॉमन बताओ, तो आप लोग कॉमन कब निकाल सकते हो, जब ये दोनों क्या है, इनमें जो है 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तभी मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है। अनदरवाइज में कॉमन नहीं निकाल सकती। तो आप लोग को कॉमन निकालना है, तो 5 को 9 को क्या किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, 9 को बाहर निकाल लिया, और 5 डिवाइडेड बाय 9 इस तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ से कॉमन निकाला था तो ये 1 बच गया था, ठीक है। आपका कहना 5/9 को डिवाइड किया तो 0.56 आया आंसर मेरे पास, ठीक है। अब ये जो आपको देखना है 9 बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है। अभी जो अंदर वैल्यू बची वो आपकी x(1) है, ठीक है। क्या है, x(1) है। अब आपको करना क्या, आगे देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब आपको करना है a(x1). अभी आपने क्या किया, a(x0), जो कि अपने उसने क्या बोला, आपको डोमिनेंट बोला, डोमिनेंट बोला तब आपने उसे 1 1 से इस तरीके से किया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, a(x0) हो गया, अब a(x1) निकालेंगे। अब a(x1) क्या है, जो हमारे पास निकल के आया, क्या, ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई, ये आपका क्या है, x1 है। समझ रहे बात को, a(x1) है, ये लिखा a(x1) जो मेरे पास निकल के आया 0.56, 9 नहीं, 9 का मतलब नहीं है, जो डब्बे के अंदर आता है उसका मतलब होता है 0.56 अपॉन में यहाँ पे 1। मल्टीप्लाई करेंगे 4.12, इस तरीके से नीचे से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का ऐड किया, जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया 0.56 से, ठीक है। और उसके बाद जो है 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, दोनों को ऐड किया, ऊपर वाली वैल्यू 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई उसको ऐड करेंगे इस तरीके से, 4 1 जा 4 ऐसे ऐड किया, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, ये। अब आप देखोगे ये बड़ा है या ये बड़ा है, हम देखते हैं 6.8 बड़ा है, ठीक है। 6.8 बड़ा है तो कॉमन बाहर निकाल लिया, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो 4.12 से डिवाइड हो जाएगा 6.8, और नीचे वाले में 1 कॉमन आपका निकल चुका है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो 0.61 आता है, और यहाँ पे 1 ब्रैकेट डब्बा बनाया। अब क्या लिखोगे, 6.8 x2, ये आपको वैल्यू क्या आ गई, x2, ठीक है, x2। अब आप क्या निकालोगे, a(x2), a लिख लिया, x2 क्या है आपके पास, ये वैल्यू
लिख दी। सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, सॉल्यूशंस करेंगे और फिर उसका जो है सॉल्यूशन में दोनों में से जो बड़ा होगा उसको कॉमन बाहर की तरफ निकाल लेंगे और अंदर जो वैल्यू बचेगी वो अंदर रहने देंगे। अब आपको मैं बता दूं, ये आप बोलोगे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, कब खत्म होगा? तो खत्म होने वाली बात जो है ना, जब आपका रिपीट होने लग जाए, क्या आपकी x1 x2 की जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो रिपीट होने लग जाए। यहाँ देख सकते हो x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.6 1 और नीचे क्या है 1 आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं ये आपकी क्या निकली थी, x2 की वैल्यू निकल गई थी, ठीक है, x2 की। अब मैंने दोबारा जब x2 में डाल के जैसे सॉल्यूशन करा तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा क्या है, दोबारा से 0.6 और 1 में 1, यहाँ पे 1 आ चुका है। ये दोबारा से x3 की वैल्यू जो है दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो मैं दोबारा करूँगी तब दोबारा रिपीट होगी। जब ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए तो आप लोग वहीं पे रुक जाओगे और आपको क्या करना है, फिर उसके बाद ये आपका जो है फिर 7.05 जो आपने लिखा कॉमन x3 निकल आया, तो a ऑफ x3 करोगे तो दोबारा से आप इसका सॉल्यूशन जब निकालोगे तो 4.2 अपॉन में 7 आ गया, तो 7 आप देख सकते हो दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 7 लिखोगे, फिर 7 आपका और यहाँ पे 0.6 इस तरीके से आपने कॉमन निकाल लिया अपॉन में 1, तो यहाँ पे क्या है फिर 7 आपका जो है, क्योंकि पॉइंट में आप लोग को देख सकते हो पॉइंट में ये जो है मैक्सिमम है। आप एक बार कर लोगे, सुनो एक बार कर लोगे, ये दोबारा रिपीट हुआ, एक बार और किया तो दोबारा रिपीट हुआ। आपको ना 2 बार रिपीट होने पे नहीं सुनना है, आपको तीसरी बार जरूर चेक करना है। 3 बार चेक करने के बाद आप लोग कहोगे कि हाँ ये रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। 3 बार करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी देखा, तीनों में रिपीटेशन हो रहा था। तो क्या हुआ 7 और इसको क्या निकाल लिया x4। आप देख सकते हो इसको आप बोलोगे कि हमारी आइगन वैल्यू है कौन 7 और ये आइगन वेक्टर है। आप बोलोगे 7 यहाँ पे, चलो आपने इसे आइगन वैल्यू मान लिया, ठीक है, लेकिन आपने इसको क्यों नहीं माना? देख सकते हो आप लोग 7.05 लगभग तो कुछ ना कुछ आ रहा था पॉइंट पे, है ना, सटीक नहीं आ रहा, पॉइंट पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्योंकि आपका रिपीटिशन शुरू हो चुका है। आइगन वेक्टर चाहे आप यहाँ पे आइगन वेक्टर में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, देख सकते हो तीनों में रिपीट है, तो यहाँ पे आपको आके स्टॉप हो जाना है। सेम यही कंडीशन रहेगी आपके 3 के मैट्रिसेस में भी आपको सेम यही काम करना है। और रही बात, अगर वहाँ पे बोलता है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, फर्क सिर्फ इतना रह जाता है आपका आइगन वैल्यू के लिए, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू में कि 1 और 0 से क्या करोगे, आप इसे सॉल्यूशंस शुरू करोगे, ठीक है। 1 और 0 से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे। इसी तरीके से आप इसका x1 निकालोगे, x2 निकालोगे, x3 निकालोगे। जब x1 x2 रिपीट होना शुरू हो जाए तब आपको रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। तब आपको फिर क्या करना है, जो कॉमन वाला पार्ट था, मतलब जो 7 6 जो भी आप कॉमन लोगे इस मैट्रिसेस में से, वो आपका क्या आ जाएगा आइगन वैल्यू, और जो डब्बे के अंदर रहेगा वो आपका आइगन वेक्टर हो जाएगा। ये था आपका पावर मेथड। करने का तरीका बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग को आई होप सो वीडियो पसंद आई हो एंड समझ में भी आई हो। कुछ डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।